बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी है और इसराइल अस्पतालों और स्कूलों को भी शदीद बमबारी के ज़रिए मुतासर कर रहा है, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इधर पाकिस्तान भी इसराइल की मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर शदीद बमबारी पर गम व गुस्सा पाया जाता है। इस सिलसिले में रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से भरपूर रद्द अमल का इजहार किया गया है। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी व माली नुकसान पर इजहार तशवीश करते हुए वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। शुरा ने अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत के गैर मुतज़ल्ज़िल अज़म के साथ निमटा जाएगा। फोरम ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का आदा किया, जबकि इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। कार्रवाइयों से मुआशी सरगर्मियों को मनफी असरात से निजात दिलाई जा सकेगी। आर्मी चीफ ने ज़ोर दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाइयों के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने तमाम मुतल्लिक़ा अफराद को गैर कानूनी तारकीन वतन को बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मंगल को GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। जी नाज़रीन, इधर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने गजा के अस्पताल पर वहशियाना इसराइली फ़िज़ाई हमले की मज़म्मत की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले में सैकड़ों मासूम जानों के अलमनाक नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने एक अस्पताल पर हमला करके तमाम बैनुल-अक़वामी और अखलाकी उसूलों को पामाल किया है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि इसराइल शहरी आबादियों और सेहत की सहूलतों को बिला इम्तियाज़ निशाना बना रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत करते हुए कहा कि गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी बेरहमाना अमल है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह शहरियों, अस्पताल, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि यह अमल दहशत गर्द रियासत इसराइल की नफ़रत अंगेज़ बर्बरियत बेनकाब करता है। आलमी बिरादरी को फौरी तौर पर इन वहशियाना मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने भी इसराइल की फ़लस्तीन में वहशियाना बमबारी की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि गजा में अस्पताल पर बमबारी से बच्चों समेत 800 शहीद हुए। अस्पताल पर हमले में तिब्बी अमला, बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहीद हुए हैं। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हमले में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं, शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हेल्थ सपोर्ट की तसील के लिए तैयार है। NDMA से मिलकर तिब्बी ज़रूरियात पूरी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन में खून से लथड़े शहरियों को तिब्बी सहूलतों की फ़राहमी यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कायरा में WHO की रीजनल कमेटी की मीटिंग में कहा था कि सेहत के मामले को सियासी न बनाया जाए, इंसानियत और सेहत अवलिन तरजीह होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इसी हवाले से एक अहम खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वो गजा के अस्पताल पर हमले में सैकड़ों अफराद की अमवात के बाद दहशत ज़दा हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतालबा किया है कि इसराइल को उसके जंगी जराइम के लिए जवाबदा ठहराया जाए। वाज़ेह रहे कि यह हमला 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल की जानिब से गजा के गुंजान आबाद इलाकों में बिला जवाज़ बमबारी का सिलसिला शुरू होने से अब तक पेश आने वाला सबसे खून रेज़ वाक़या है, जिसमें 500 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए थे।
فلسطین کے وزیر صحت مائل کائلا نے غزہ شہر کے الہی عرب اسپتال میں قتل عام کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کی تردید کی ہے۔ ترک خبر رساں ادارے اے نیوز کے مطابق نیتن یاہو کے ایک معاون حنانیہ نکتالی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی جس میں اسپتال میں ہونے والے حملے کو اسرائیلی فضائیہ سے منسوب کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں انہوں نے مذکورہ سوشل میڈیا پوسٹ فوراً ڈیلیٹ کر دی اور ایک اور پوسٹ کرتے ہوئے حملے کا الزام حماس پر عائد کر دیا۔ دیگر صحافیوں نے بھی حنانیہ نکتالی کے اس اقدام کی نشاندہی کی۔ جی ناظرین، دوسری جانب یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وان ڈر یان نے اور یورپی پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا میٹسولا نے غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر EU پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسپتال کو نشانہ بنایا جانا خوفناک اور بلا جواز ہے۔ سربراہ یورپی یونین کمیشن نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ہولناک سانحے نے ہم سب کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ غزہ میں متاثرہ اسپتال کے مناظر خوفناک اور تکلیف دہ ہیں۔ سربراہ EU کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں سے بھرے اسپتال کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ غزہ میں اسپتال پر حملے کے حقائق سامنے لا کر ذمہ داروں کو جواب دہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ المناک گھڑی میں غزہ کے شہریوں کو بچانے کی کوششیں دوگنی کرنی چاہیے۔ خیال رہے کہ یورپی کمیشن نے گزشتہ روز غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 10 روز مکمل ہونے کے بعد امدادی کارروائیوں کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے غزہ اور مصر کے درمیان ایک فضائی راہداری کھولی جائے گی۔ جی ناظرین، یہاں یہ خبر بھی بہت اہم ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور NGOs کو امدادی کاموں کے لیے غزہ جانے سے روکا جا رہا ہے اور ان کے ویزوں کی درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے کئی روز کی مسلسل بمباری کے باعث غزہ میں انسانی صورتحال تشویشناک ہونے کے بعد عالمی امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں محصور لاکھوں لوگوں کو بچانے کا وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس کے باوجود محصور پٹی کے اندر کسی قسم کی امداد فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق عالمی امدادی اداروں کی طرح پاکستان میں بھی غیر سرکاری تنظیمیں فلسطینیوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بھی ناکہ بندی اور لاجسٹک مسائل کو اہم چیلنج قرار دے رہی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے فیصل ایدھی نے ڈان کو بتایا کہ غزہ جانے والے تمام راستے بند ہیں، سب راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے لیے ان کا دل انتہائی دکھی ہے۔ فیصل ایدھی کے مطابق پاکستان میں امدادی ایجنسیاں مصر کی جانب سے داخل ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے بھی پاکستانیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور غیر انسانی صورتحال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔